एक प्रश्न आता है, बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है कि भगवान को मैं नहीं मानता हूँ, परंतु मैं अपने माता पिता को बहुत मानता हूँ, बहुत अपना कर्म करता हूँ, तो वही मेरे लिए कल्याणकारी हो जाएगा, वही उसी से मैं मुक्त हो जाऊँगा। ऐसे बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है। तो गुरुदेव भगवान, बड़े बड़े संत रसिक संतों ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने खुद भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अच्छा, गीता हम लोगों ने नहीं पढ़ा है पूरी तरीके से और उतना ज्ञान भी नहीं है, परंतु हमको ये पता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, बस उसी पे हम ये सोच लेते हैं कि बस हमारा काम हो जाएगा। हम अपना जॉब कर रहे हैं, हम अपना खेती कर रहे हैं, हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अपने पुत्र को प्यार कर रहे हैं, पत्नी को प्यार कर रहे हैं, बहन को सम्मान दे रहे हैं, तो इसी से हमारा काम हो जाएगा। परंतु यदि गीता में हम देखें 18वें अध्याय का 166वां श्लोक है, 67वां श्लोक है कि बाद में भगवान ने यह भी बोला है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तब उन्होंने ये क्यों बोल दिया कि सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। जब आप पकड़ ही लिए सब कुछ, माता को, पिता को, भाई को, अपने कर्तव्य को पकड़ ही लिए, तो भगवान को ये बात बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी कि सारे अपने जो आपने पकड़ा हुआ है उसको छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। तो इसको समझते हैं। पहली बात तो ऐसा लगता है, कहीं न कहीं यह बात सत्य भी है कि जो लोग सिर्फ इतना ही समझते हैं कि सारा कर्म मैं करूँगा और मुझको मुक्ति मिल जाएगी, भगवान का प्रेम मिल जाएगा, तो कर्म तो सब लोग कर ही रहे हैं। एक चींटी भी कर्म कर रही है और इंसान भी कर्म कर रहा है, कुत्ता बिल्ली गधा भी कर्म कर ही रहा है। तो मुक्ति, अब भागवत महापुराण क्या बोलता है, सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरदोच्छदे आयतुक्की प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तब तो भागवत महापुराण को ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था कि सारे प्राणियों का एकमात्र धर्म है भक्ति भगवान की, यह तो बोलना ही नहीं चाहिए था। तब तो ऐसा बोलना चाहिए था कि सारे प्राणियों का एकमात्र धर्म है अपना अपना काम करो। अरे अपना अपना काम तो सारे जीव भी कर रहे हैं, इंसान भी कर रहे हैं, फिर इंसान और जीव में फ़र्क कैसा। तब तो जो बोला गया है कि मनुष्य बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, जबकि यह मनुष्य तन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तब तो यह बात ही गलत हो जाती है कि सब कर्म कर रहे हैं, कुत्ता बिल्ली गधा चींटी मछली सब कर्म ही कर रहे हैं, तो मनुष्य भी कर्म कर रहे हैं, तो इसमें बड़े भाग का कुछ सवाल तो बनता ही नहीं है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही इदम सर्वम पुनर्लभते ना शरीरम। यहाँ पर भी बोला गया है ना शरीरम पुनः पुनः, मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। धन दौलत अगर चला जाए तो मिल सकता है, दोबारा कमा सकते हैं। स्त्री चली जाए तो लोग बहुत शादी कर लेते हैं, यदि खो गई तो फिर से मिलने की संभावना है। सम्मान चला जाए तो फिर से सम्मान वापस आता है। अगर एक बार इलेक्शन में हार गए, दोबारा अगर हम खड़े होंगे तो हो सकता है हम जीत जाएं बहुमत से, तो सब कुछ मिल सकता है दोबारा, परंतु ना शरीरम पुनः पुनः, शरीर पुनः नहीं मिल सकता है। तो लगता है हमारा कहीं विचार गलत है, हमको और कुछ कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म तो सब कर रहे हैं, जानवर भी कर रहे हैं। मनुष्य ऐसा क्या कर्म करे कि जिसके लिए बोला गया है कि बड़े भाग मानुष धन पावा। अब आते हैं मेन बात पर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, इनको
रसिक संतगढ़ बोलते हैं ब्रह्मा जी साक्षात अवतार लिए थे। पहले ब्रह्मा जी लिए, ब्रह्मा जी ने वेद व्यास से तुलसीदास जी संत श्री नाभादास जी, जिन्होंने लिखा है बहुत बड़े बड़े संतों के बारे में, भक्तमाल, भक्तों के बारे में कहानियाँ लिखी हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजे ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। और उदाहरण देते हैं, तेजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बाल गुर तजो कंत ब्रज बनितनि भये मुद मंगलकारी। अब बताओ, अगर हम लोग कर्म ही करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कभी लिखते ही नहीं कि जब जाके प्रिय न राम वैदेही, जिनके जो भगवान श्री राम को प्रिय करता है उसको ही पकड़ो बस, जो नहीं पसंद करता है उसको छोड़ दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि परम स्नेही, वो बहुत बड़ा कर्म करने वाला हो, बहुत बड़ा स्नेही हो, प्रिय हो, परंतु यदि वो भगवान को नहीं मानता है तब उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे तजय ताय कोटि बैरी सम, ऐसे ही मत छोड़ो उसको, उसकी तरफ देखो ही मत, उसको परम शत्रु मानो। ऐसा मानो कि इससे बड़ा शत्रु और कोई ना तो जिंदगी में था, ना है, ना होगा। जो भगवान को प्रेम नहीं करता है, जिसके हृदय में भगवान नहीं बैठते हैं, जो भगवान का संकीर्तन नहीं करता है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतिरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो यहाँ पर जैसे प्रहलाद जी अपने पिता को बुला रहे थे, पिताजी क्या आज्ञा है बोलिए। जब उनके पिता ने कहा हिरण्यकश्यप ने कि भगवान को छोड़ दो, भगवान का नाम लेना छोड़ दो, तब उन्होंने कहा, हे हिरण्यकश्यप ये असंभव है। तब उन्होंने नाम लेकर के बुलाया, अर्थात पिता का अपना जो पुत्र और पिता का जो संबंध होता है प्रहलाद ने तोड़ दिया। उसका उदाहरण दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विभीषण बंधु, जब विभीषण ने बहुत समझाया कि भाई ये जो रामचंद्र जी हैं ये साधारण मनुष्य नहीं हैं, और आपको तो वरदान है, जरूर आप सबसे विजय प्राप्त कर सकते हो, परंतु उसमें साधारण मनुष्य और बंदर से बचने के लिए भी कहा गया है। और आज स्थिति ऐसी है कि साधारण मनुष्य युद्ध के लिए खड़ा है और बंदर के साथ खड़ा है। अब तो दिमाग से काम लो, परंतु रावण ने एक लात मार के भगा दिया, और विभीषण ने रावण का त्याग करके भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में चले गए। विभीषण जी, अर्थात हमारा जो कर्तव्य है, जो बोला जाता है, वह भगवान के प्रति ही श्रेष्ठ है। एकमात्र कर्तव्य ही है भगवान से प्रेम, भगवान को अपना पुत्र मानो, भगवान को अपना बंधु मानो, भगवान को अपना पिता मानो। प्रहलाद ने भगवान को अपना पिता माना, विभीषण जी ने एक मित्र माना, बंधु माना, और भरत के तो भाई थे ही। भरत ने भगवान के लिए अपनी माता का त्याग कर दिया था, मुख भी नहीं देखना चाहते थे माता कैकेयी। उसके बाद बलि तजो गुरु, राजा बलि जब 100वां अश्वमेध यज्ञ होने वाला था, 100वां अश्वमेध यज्ञ यदि संपन्न हो जाता तो बलि को इंद्र पद की प्राप्ति हो जाती। जो कोई भी 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, विधि विधान से संपन्न हो जाता है, बिना कोई हानि के, बिना कोई परेशानी के, बिना कोई विघ्न के, तो उसको उसका यही फल ही है कि उसको
इंद्र पद की प्राप्ति हो जाए। तो बलि का 100वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न नहीं होने वाला तक भगवान आ गए। भगवान ने उनसे सारा राजपाट छीन लिया है। गुरु ने बोला कि भाई ये जो बटुक हैं महाराज जी, ये भगवान नारायण है, अभी 3 ही पग में सारा जो किया कराया है सारे पे पानी फेर देंगे। परंतु बलि ने कहा कि अब तो गुरु जी मैंने क्या किया, संकल्प ले लिया है और मैंने वचन दे दिया है, अब कुछ भी हो जाए, एक भगवान भी हैं तो हमारी शरण में आए हैं इस समय, इससे बड़ा भाग और क्या हो सकता है। तो मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ। अर्थात आज्ञा का पालन नहीं करना अर्थात गुरु का त्याग करना, दोनों बराबर बताया गया है। तो बलि ने गुरु का भी त्याग कर दिया। यदि हम लोग सोचते हैं कि हमारा यही धर्म है, जो गुरु बोलते हैं वही करना है, तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है भगवान को ही अपना गुरु बना लो। तो कहने का भाव, इसके बाद में गोपिकाएं, तो गोपिकाओं का प्रेम जो है वो सबसे ऊपर बताया गया। गोपिकाएं तो अपने पुत्र को छोड़ देती थी, भगवान के दर्शन के लिए अपने पति को छोड़ करके चली जाती थी, भगवान के दर्शन के लिए, रास लीला करने के लिए, कोई भी प्रकार से, हर प्रकार से भगवान का ही दर्शन, भगवान का ही चिंतन करती थी। कोई गोपी बोल रही है दही ले लो, दही, उसके मुख से क्या निकल रहा है, कान्हा ले लो, कृष्ण ले लो, कन्हैया ले लो, अर्थात वह इतना मग्न हो गई है। तो भाव यह है कि जब तक हमारा धर्म है माता पिता पुत्र भाई बहन की सेवा करना, परंतु जब परम धर्म की बात आती है तो एकमात्र धर्म हो जाता है सभय पुंसाम परो धर्मः यतो भक्ति रधोच, भगवान की भक्ति ही एकमात्र धर्म है। जब वेद व्यास जी 17 महापुराण लिख दिए तब भी वह दुखी थे। जब उन्होंने भगवान के भक्ति के बारे में एक स्पेशल ग्रंथ लिखा श्रीमद् भागवत महापुराण, तब जाकर के आनंदित हुए और संतुष्ट हुए। उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। जब भक्ति वेद व्यास जी पा गए तब उनको आत्मसंतोष हो गया। इसलिए तो बोला जाता है कि सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम विद्य से, श्री भागवत ही सारे वेदों और शास्त्रों का एकमात्र निचोड़ है। अब आता है कि जितना भी कर्म करो, जब तक वह कर्म योग न बन जाए तब तक उसका कुछ भी महत्व नहीं है। जो भी कर्म करोगे, माता की सेवा करोगे, पिता की सेवा करोगे, नौकरी करोगे, सबका एक फल है, सबका आपको फल मिलेगा। परंतु यदि भक्ति करोगे तो भक्ति का कुछ भी फल नहीं है। भक्ति का फल है भगवान के चरणों में अपना रति हो जाए, चरण प्राप्ति हो जाए। अगर पुण्य करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग जाओगे और भोग करके फिर यहीं पर आना पड़ेगा। और हम जितने भी कर्म करते हैं उसका या तो पाप होता है या तो पुण्य होता है, अर्थात हम या स्वर्ग भोगेंगे या नरक भोगेंगे, परंतु भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। इसीलिए कर्म छोड़ करके परम कर्म जो है, परम कर्तव्य जो है उसका पालन करना चाहिए। जैसे भरत का कर्म था माता की सेवा करना, परंतु भरत ने माता का त्याग कर दिया। बलि का कर्तव्य था गुरु की सेवा करना, परंतु बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। एक भाई का कर्तव्य होता है बड़े भाई को पिता के समान सेवा करना, परंतु विभीषण ने पिता का, अपने भाई का त्याग कर दिया। प्रहलाद का कर्तव्य होता है पिता चाहे जैसी भी स्थिति में हो पिता की आज्ञा का पालन करना, परंतु प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया। एक स्त्री का कर्तव्य होता है पति को ही अपना माता पिता पतिदेव भवः देवता मानना, परंतु गोपिकाओं ने अपने पुत्र पति सबका त्याग कर दिया। और जो परम धर्म है, जिनके पति पुत्र भाई बहन सब परम धर्म हो जाता है भगवान, क्योंकि आत्मा नित्य है, तो आत्मा का जो परमात्मा से जो रिश्ता है वह भी नित्य है, वही धर्म हमेशा चलता है। जैसे हमने भगवान को पिता मान लिया, अब चाहे समय जितना भी हो, 1000 साल, 1 करोड़ साल, 1 अरब साल, अनंत साल, भगवान हमारे पास हमेशा रहेंगे पिता के रूप में। यदि वही हम शरीर हैं, हमने शरीर वाले को अपना पिता माना है, तो 50 साल बाद, 60 साल बाद, 100 साल बाद, शरीर पूरा होने के बाद में रिश्ता भी
खत्म हो जाएगा तो फिर काहे का पिता काहे का पुत्र। इसलिए शरीर का जो धर्म है उसको मानो, परंतु जो परम धर्म है वह दिमाग में होना बहुत आवश्यक है। जब परम धर्म दिमाग में रहेगा तो गलती नहीं होगी। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा जी का विवाह हुआ था परंतु वह मानती ही नहीं थी। जो शरीर का जो धर्म है उसको मानती ही नहीं थी। बोलती थी मेरे तो एक ही पति हैं जिनके सिर पर मोर मुकुट है, वही मेरे पति हैं एकमात्र, और मेरा और कोई है ही नहीं। न कोई पिता, न कोई पुत्र, न कोई पत्नी, न कोई पति, न कोई संसार, कुछ भी नहीं है, मेरे लिए एक ही है। तो उन्होंने परम धर्म को ही माना और आज समाज उनको याद करता है एक भक्त के रूप में, एक गोपी के रूप में। राधे राधे।